नमस्कार। अभी तक हमने 8 और 9 अभ्यास में हमारे स्वर कहाँ लगने चाहिए वह सीखा था। आज हमारा बिल्कुल नया चैप्टर है जिसमें त वर्ग दाएं और बाएं दोनों तरह से लिखा जाता है। तो हम पढ़ने वाले हैं त वर्ग की दाईं बाईं रेखाओं का प्रयोग। हमने जब व्यंजन सीखे थे तो हमने ये देखा था दो तरीके से त लिखा जाता है, म लिखा जाता है, न लिखा जाता है, स लिखा जाता है। तो एक एक करके हम धीरे धीरे सारी चीजें लेंगे। तो सबसे पहला आ जाइए त वर्ग की दाईं बाईं रेखाओं का प्रयोग। अब आप देखेंगे त वर्ग में क्या क्या आता है। त, थ, द और ध। त और थ हल्के अक्षर है, द और ध गहरे हैं, थ और ध कटा हुआ है। ठीक है, अब हमें ये याद रखना है हमारी दाईं रेखा कौन सी होती है। दाईं रेखा ये वाली है और बाईं रेखा कौन सी है, बाईं रेखा ये है। तो अब देखेंगे राइट एंड लेफ्ट दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने देखे त वर्ग के जब दाहिने व्यंजन आते हैं उसके बाद कौन सी रेखा लिखनी चाहिए। तो मैंने लिखा हुआ है पै वर्ग लिख सकते हैं, कै वर्ग लिख सकते हैं, रै नीचे और ऊपर आने वाला दोनों, ऊपर जाने वाला नीचे आने वाला दोनों लिखा जा सकता है। सै जो हमारा सै है वो दायां होगा तो वो दाएं वाली तय के साथ लिखा जाना है। लै जो है ऊपर जाने वाला लै जो है इसके बाद हम तय वर्ग लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ ये बायां व्यंजन जब हमने लिखा है बायां तय वर्ग है तो हम उसके बाद क्या क्या लगा सकते हैं। चै वर्ग लगा सकते हैं, रै नीचे वाला लगा सकते हैं, सै हमारा बायां लगा सकते हैं, है नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों आ जाएगा, नै वै ये नै दोनों आ जाएंगे, व और य और ले ऊपर नीचे वाले दोनों हम लगा सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि जब हम वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे तो हम ज्यादा इजीली समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमको कौन सा तय कब यूज करना। अब जैसे मैंने आपको समझा रखा था दाहिने व्यंजन के बाद, तो हमारा दाहिना व्यंजन ये था। इसके बाद अगर पै वर्ग आता है, ठीक है, तो ये हमारी कॉपी की लाइन है, मान लीजिए द प, ठीक है, द प, या फिर क वर्ग है तो द क, रै ऊपर नीचे वाला कोई सा भी लिख सकते हैं। तो जैसे त लिखा, र लिखा, त लिखा, र लिखा, ले ऊपर वाला ही होना चाहिए तो त और ल। इस तरीके से हम दाहिने व्यंजन के बाद दायां तय यूज कर सकते हैं, इस तरीके के शब्दों को यूज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, मैंने लिखा था बाएं व्यंजन के बाद चै वर्ग यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बाएं व्यंजन की बात करें तो ये हमारा बायां व्यंजन है, ठीक है, तय वर्ग है। तो अब जैसे हमें त और च है, त छ मान लीजिए, तो त बनाया और च बनाया। त नीचे वाला रे है तो हमने बनाया त र, फिर स बायां होना चाहिए तो त स, है ऊपर नीचे वाला अपन दोनों ही यूज कर सकते हैं। तो तय बनाया और ह बनाया, त बनाया और ह बनाया, दोनों तरीके का ह हम यूज कर सकते हैं। फिर बाएं व्यंजन के बाद न यूज कर सकते हैं, तो हमने त बनाया और न बनाया। इसी तरह से त बनाया, व बनाया, त बनाया और य बनाया। मतलब इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारी दाईं बाईं त वर्ग की जो रेखाएं हैं उनको हम फ्री हैंड से बिना पेंसिल उठाए और बहुत आराम से लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट हमारा है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ। ये हमें अच्छे से याद है, ये ट वर्ग में आता है। तय वर्ग हमारा वही है पूरा, त, थ, द, ध, म। इनके पहले या फिर बाद में त वर्ग हम दोनों तरफ से लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले अगर ये वर्ग आ गया उसके बाद लगाना है तो दिक्कत आ रही है कि दायां लगाएं या बायां, बाद में आ गया तो हम परेशान हो रहे हैं दायां बायां कौन सा लिखना है। तो चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, हम दोनों तरीके से तय वर्ग लगा सकते हैं। मान लीजिए हम पहले की बात करते हैं तो ट त, ट त दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। त वर्ग की बात करें त और त, तत,
दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या मैं की अगर मैं बात करूं तम और तम, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर बाद में भी आता है तो हम ये देखेंगे कि त ट त ट त त त या मत म त और या फिर म त। हम दोनों तरीके से अपना, इसको हम काटेंगे, हम दोनों तरीके से अपना तय को यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है च वर्ग, से दाया, ह नीचे वाला और माँ, इनके बाद हमें हमेशा दाहिना यूज करना है। जैसे च वर्ग आ रहा है तो च त, तो हम दाहिना यूज करेंगे। ह नीचे वाला है तो उसके बाद हमें दाहिना यूज करना है। इसी तरीके से कै वर्ग, प वर्ग, य, र ऊपर वाला, ल ऊपर वाला, इनके कोई शब्द आते हैं तो उसके बाद हमेशा हमें बायां तय वर्ग यूज करना है। जैसे क त, क सॉरी प त, जैसे हमें य लिखना है, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले य आ रहा है और उसके बाद त आ रहा है तो बायां तय लगा देंगे। र ऊपर वाला है तो उसके बाद बायां तय आएगा, ल ऊपर वाला है तो उसके बाद बायां तय आएगा। तो हम इस तरीके से देखेंगे, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हमें दायां और बायां तय कब और कहाँ पे यूज करना है। अब 6 नंबर पे हम देखेंगे, जब त वर्ग अकेला हो, केवल तय ही वर्ड आ रहा है और मात्रा उससे पहले भी है और मात्रा चाहे उसके बाद में भी आ रही हो, तो हम बायां वाला त यूज करेंगे। ठीक है, तो हम जैसे ये मान लीजिए मैंने त लिख रखा है और मात्रा इससे पहले आ रही है अत, मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है, बायां वाला तय यूज किया है। अब ये वर्ड है मेरा ध, पहले भी मात्रा है बाद में भी मात्रा है तो भी बायां ही यूज होगा, आ धा। जैसे मान लीजिए ये है थ, मैं थे बनाया और थ, तो बायां यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे 7th नंबर पे, मात्रा व्यंजन के बाद आए और पहले कोई भी मात्रा नहीं है तो हमें दायां तय यूज करना है। तो जैसे देखिए त लिखा है और पहले कोई भी मात्रा नहीं है, बाद में मात्रा है और मैंने दायां तय बनाया है तो ये ता कहलाएगा। ये बाद में मात्रा है थे कहलाएगा और ये बाद में मात्रा है थी कहलाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस, बायां और दायां हमें कब कब यूज करना है। इस तरीके से हमें इस चैप्टर में पूरा पढ़ के पता चल चुका है कि बायां तय और दायां तय किस तरीके से प्रयोग में आना चाहिए। और ये इसलिए है ताकि अपनी फ्लुएंसी जो बनी रहे और हमारी स्पीड बढ़ती जाए, क्योंकि शॉर्ट हैंड का मतलब ही यही है कि शॉर्ट में लिख के हमारे को हमारी स्पीड को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।